हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अंकित। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे मिनी मॉक टेस्ट देख रहे थे और आज हम लोग आ चुके हैं मिनी मॉक टेस्ट नंबर 5 पे। और इससे पहले मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ मिनी मॉक टेस्ट नंबर 4 और हर एक में लगभग 10 क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किए। तो आज की अपनी इस क्लास में फिर से मैं आपके लिए 10 क्वेश्चन लेकर आने वाला हूँ। तो आने वाला हूँ क्या, आ ही गया हूँ मैं, ठीक है ना। और इस क्लास में हम लोग 10 क्वेश्चन फिर से देखेंगे। आप सभी को मैं बता दूं कि जो भी बच्चे ये चाहते हो कि कोस्ट गार्ड के जो बैच जो एग्जाम आया हुआ है, जो फॉर्म 4 जनवरी से हमारा ऑनलाइन होगा, जो बच्चे चाहते हो कि सर इसके लिए भी क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड की जाए, तो फिर मैं आपको इसके बारे में भी इसमें भी क्लासेस आपको प्रोवाइड करूँगा। तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आप लोगों का रिस्पॉन्स क्या है रिगार्डिंग एबी कोस्ट गार्ड। इससे पहले हम लोग चलते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप लोग बता दीजिएगा मुझे। और आज का पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने स्क्रीन पर ला रहा हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, जिसका डिटरमिनेंट वैल्यू दिया गया है 3 और आपसे कहा गया है कि डिटरमिनेंट एडजॉइंट जो है वो 243 है, तो n का मान क्या होगा। ये है आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि डिटरमिनेंट एडजॉइंट a की जो वैल्यू होती है वो होती है डिटरमिनेंट a की पावर n माइनस, कितनी होती है, डिटरमिनेंट a की पावर n माइनस 1 होती है। डिटरमिनेंट ए आपको 3 दिया है, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू 243 दी गई है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 240 और यहाँ लिख सकते हैं 3 की पावर n माइनस। अब इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर 5 इज इक्वल टू 3 की पावर n माइनस। तो हमें मिलेगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 6 और n माइनस 1 इज इक्वल टू 5, देन n इज इक्वल टू 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी डिटरमिनेंट ए की पावर, सॉरी डिटरमिनेंट जो वैल्यू पूछी गई थी आंसर हो जाएगा 6। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। लिखा हुआ है 3x प्लस वाई की होल पावर 5 की होल पावर 4 माइनस 3x माइनस 5 की होल पावर 4 की होल पावर 5 के विस्तार में कितने पद होंगे, मतलब हाउ मेनी टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। चलिए देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है, जो आप क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये क्वेश्चन बायनोमियल थ्योरम से है और काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। लिखा हुआ है आपका 3x प्लस वाई, अगर मैं चाहूँ तो इसको पावर में 20 भी लिख सकता हूँ, पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और यहाँ आ जाएगा 3x माइनस वाई की होल पावर 20। तो आप सभी को पता होना चाहिए, अगर आप क्लासेस रेगुलर ले रहे हैं, मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ कि अगर x प्लस ए की पावर n हो और x माइनस ए की पावर n और n एक ऑड नंबर हो और n एक इवन नंबर हो। अगर इवन होता है तो पदों की संख्या n बाई टू प्लस वन होती है और ऑड में होती है n प्लस वन बाई टू। अगर यहाँ पे प्लस हो तो, अगर यहाँ पे माइनस हो जाए तो विषम तो उतने ही रहेंगे, लेकिन सम यहाँ पे एक कम हो जाता है, यानी कि n बाई टू। अब यहाँ पे माइनस आ गया तो पदों की संख्या होगी इसमें 20/2, प्लस वन नहीं करेंगे यहाँ पे। तो आंसर इसका 10 करेक्ट होगा। क्वेश्चन का आंसर आपका बन जाएगा सी ऑप्शन, जो कि 10। इसमें पदों की संख्या आपकी 10 हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड लिखा हुआ है कि यदि बहुभुज में विकर्णों की संख्या 44 है तो भुजाओं की संख्या क्या। अब आपको मैंने कई बार बहुभुज के विकर्णों से संबंधित क्वेश्चन कराए हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में ये चीज पूछी जाती है आपसे, ठीक है ना। तो देखिए, बहुभुज में विकर्णों की संख्या आपको 44 दी गई है, ठीक है ना। हमें पता है कि अगर क्वेश्चन नंबर हमारा ये है आपका 4, ठीक है ना। यदि बहुभुज में विकर्णों की संख्या 44 है तो भुजाओं की संख्या, देखिए अगर बहुभुज में n भुजाएं हैं तो विकर्णों की संख्या होती है n माइनस 3/2, जो कि हमें 44 दी गई है। तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा n माइनस थ्री इज इक्वल टू 88। अब यहाँ पे n की वैल्यू आपको ऐसी रखनी है जिससे 88 आ जाए। तो 7 इंटू 4 होगा 28 आएगा, मिलेगा नहीं, ये गलत है। बी रखें 11, तो 11 इंटू 8 88 मिल जाएगा। तो आंसर बी इसका राइट आंसर। मतलब ये नहीं कि सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, कोई मतलब नहीं, राइटिंग के नंबर नहीं मिलने हैं।
आप ऑप्शंस रखिए, क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरण का है कि समीकरण b माइनस सी एक्स स्क्वायर सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 के मूल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि b माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी बराबर 0 के मूलों के मूल बताना है। देखिए, आप हमेशा याद रखिए, कभी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे दी जाए इस फॉर्मेट में और अगर a प्लस बी प्लस सी का मान आपको 0 दे दिया जाए, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन वन रूट इज 1 एंड सेकेंड रूट इज c बाई a। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम b माइनस सी को लिखें, c माइनस a को लिखें, a माइनस b को लिखें, तो आप इनको जोड़ने पे c से c काट देंगे, b से b काट देंगे, a से a काट देंगे, यानी कि ओवरऑल सम देखें तो 0 हो जाएगा। और सम 0 हो जाएगा तो एक मूल तो इसका 1 मिल जाएगा, तो ऑप्शन में नहीं है। दूसरा रूट c अपॉन ए होगा, तो यहाँ पे c a माइनस b है। c की बात करें तो c a माइनस b है और a है हमारा b माइनस c। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा a माइनस b अपॉन b माइनस c, दैट इज आंसर नंबर बी। तो इसका आंसर बी का है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नंबरिंग हो सकता है इधर उधर हो जाए, कर रही है जब तक यहाँ क्वेश्चन जो है वो 10 आए हैं, कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक हम लोग कंटिन्यू बने रहेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ है हरात्मक श्रेणी, यानी एक सीरीज हमें दी गई है एचपी में, वो कह रहा है इसका पांचवा पद क्या होगा। चलिए देखते हैं, ठीक है ना। पहला नंबर क्वेश्चन है, पहला पद आपको 2 दिया है, सेकेंड पद लिखा है 2 सही 1/2, यानी कि हम कह सकते हैं 5/2। अगला पद लिखा है 3 सही 1/3, यानी कि 10/3 और डॉट डॉट डॉट। ये एचपी है। अगर इसको हम पलट दें तो एचपी जो है वो पलटने के बाद एपी बन जाती है। अब ये सीरीज एपी है और एपी का हमें पांचवा पद निकालना है, ठीक है ना। और एपी का जो पांचवा पद होगा, ये एपी का एनवा पद होता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो पांचवा होगा ए प्लस 4d, जहाँ पे ए पहला पद है तो 1/2 है। डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो 2/5 माइनस 1/2, 2×2 = 4 माइनस 5/10, ये आ जाएगा -1/10। ये हम लोग यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा आपका 1/2 माइनस 2/5, 1/2 माइनस 2/5। एलसीएम लेंगे तो आपका 5 माइनस 4 1/10 मिल जाएगा। तो यही 1/10 जो है वो आंसर हो जाएगा। ऐसा कहना गलत होगा क्योंकि ये आंसर आया एपी का, आपको चाहिए एचपी का। और देख सकते हैं कि कितना कंफ्यूज करने के लिए आपको सी ऑप्शन दिया है, क्योंकि वहां पे होता क्या है ना, फ्लो में हम लोग जो पहली बार में आ जाता है वही टिक करके भाग आते हैं, लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि हमारा जो आंसर है वो इसका सी नहीं है, आंसर इसका डी करेक्ट है, क्योंकि ये एचपी का नहीं है, ये एपी का। क्योंकि सीरीज को हमने ऑलरेडी पलट दिया था, एपी में कन्वर्ट कर लिया था, लेकिन आंसर तो एचपी में ही देना है ना, इसको पलट के देना पड़ेगा। तो आंसर 10 आएगा आपका, डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा हुआ है कि एक संदूक में 2 नीली 7 लाल गेंदें हैं, जिनमें से 2 गेंदें चुनी जाती हैं, कि क्या प्रायिकता है कि कम से कम एक गेंद नीली, मतलब कम से कम एक गेंद नीली होनी चाहिए, इस बात की प्रायिकता क्या होगी। देखिए क्या होगी प्रायिकता भाई। एक संदूक बना लेते हैं, ये हो गया एक संदूक, ये एक संदूक है जिसमें 2 ब्लू बॉल है, कैसी हैं 2 ब्लू, और 7 जो है वो रेड है। इससे 2 गेंदें निकाली गई। पहले हम लोग निकालेंगे एनएस। एनएस तो टोटल जितनी गेंदें वो सभी हो जाएंगे, 7 2 9, 9 में से 2 निकाल रहे हैं, ठीक है ना। एनी कैसे निकालेंगे, एनी हमसे कहा गया है कि कम से कम एक गेंद नीली हो,
तो पहले हम वो कंडीशन निकाल लेते हैं जिसमें एक गेंद भी नीली होगी ही नहीं, एक भी गेंद नीली ना हो। तो एक भी गेंद नीली तब नहीं होगी जब आप नीली निकालोगे ही नहीं, ठीक है ना। तो मैं नीली निकालता ही नहीं हूँ, मैं इन 7 में से 2 निकाल लेता हूँ। तो 7C2 वो तरीके हुए जिसमें नीली बॉल एक भी नहीं निकली। अगर मैं टोटल निकालूं तो 9C2 में 9 इंटू 8/2 यानी 72/2 यानी 36 आ जाएगा। और ये 7C2 का मतलब हुआ 7 गुणे 6/2 यानी 21। तो 21 वो कंडीशन है जिसमें से एक भी गेंद नीली नहीं है और 36 टोटल कंडीशन है। तो अगर हम प्रायिकता निकालें कि एक भी गेंद नीली ना होने की, तो आंसर आ जाएगा 21/36। कैंसिल करना चाहें आप 3 से काट दें तो ये 7 आएगा और ये 12 आएगा। तो 7/12 जो प्रायिकता आई है वो हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि 7/12 इस बात की प्रायिकता है कि इनमें से एक भी गेंद नीली ना हो। लेकिन इसमें कहा गया है कम से कम एक गेंद नीली हो, तो आप इसको 1 से माइनस कर लीजिए, ठीक है ना। तो जैसे ही आप इससे 1 से माइनस करेंगे आपको जो कंडीशन चाहिए वो आपको मिल जाएगी। तो 1 माइनस 7/12 जो होगा वो आ जाएगा 5/12, जो प्रायिकता इस बात की होगी कम से कम एक गेंद नीली, ठीक है ना। तो आंसर इसका 5/12 करेक्ट होगा, ना कि सी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। लिखा हुआ है n के किस मान के लिए संख्याओं 1 2 3 डॉट 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 n का प्रसरण जो है वो 2 है। किस मान के लिए n के ऐसा होगा कि इसका प्रसरण जो होगा वो 2 होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप तभी कर पाएंगे जब आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था n स्क्वायर माइनस 1/12। ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब हमें प्रथम n पदों का प्रसरण निकालना होता है जो क्रम से दिए जाए, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट n टर्म्स का वेरिएंस या हिंदी में कहें तो प्रसरण या विचरण वो होता है n स्क्वायर माइनस 1/12। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्म्स दिए गए हैं लेकिन ये नहीं पता है कि कितने लोगों का प्रसरण 2 है। तो हमने मान लिया n स्क्वायर माइनस 1/12 है, तो 2 दिया है तो n बताना है। तो n स्क्वायर माइनस 1 बराबर आ जाएगा 24, n स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25, तो n बराबर आ जाएगा 5, यानी कि 5 पदों का, यानी कि 1 2 3 4 5 का प्रसरण आप निकालते हैं तो आपको 2 मिल जाएगा। क्लियर है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 5 करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। अगला कहा गया है यदि किन्हीं आंकड़ों का समांतर माध्य 1 है और माध्यिका 5 है तो उसका बहुलक क्या होगा। क्या क्वेश्चन। अब देखिए एक संबंध होता था माध्य माध्यिका और बहुलक में, जिसे वो संबंध याद होगा वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये आपके एयरफोर्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, उसके साथ साथ जो अभी नेवी कोस्ट गार्ड का एग्जाम होने वाला है, ठीक है ना, जो फॉर्म आया है 4 तारीख से भरा जाएगा, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहां भी आपकी स्टैटिक पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए थे 2 से 3। तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। बहुलक, इसे हम लोग मोड कहते हैं। बहुलक बराबर होता है त्रिमाध्यिका, त्रिमाध्यिका -2 माध्य, ये फॉर्मूला होता है त्रिमाध्यिका -2 माध्य। तो बहुलक आपको निकालना है, माध्यिका आपको 5 दी गई है और माध्य आपको 1 दिया है, तो 15 माइनस 2, जो बहुलक होगा वो आपका 13 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 13 आपका राइट आंसर है, दैट इज आंसर नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आंसर इसका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि दो एकांक सदिशों का योग भी एक एकांक सदिश है, मतलब दो एकांक सदिश हैं, इनका योग भी एक एकांक सदिश है, तो दोनों सदिशों के बीच का कोण क्या होगा। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये है, देख के पता नहीं भाई दस है कि नहीं, कंफर्म नहीं है। दो एकांक सदिश, एकांक सदिश मतलब समझते हैं, तो ऐसे सदिश जिनका मॉड जो वेक्टर हो, मॉड ऑफ वेक्टर वो वैल्यू 1 हो जाए, यानी मॉडुलस है। तो दो एकांक सदिशों का योग
यानी मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी एकांक सदिश हो, तो इनका जो वो है ना योग, वो भी एक एकांक सदिश है। तो एकांक सदिशों का योग भी एक एकांक सदिश है, ठीक है ना। तो दोनों सदिशों के बीच का कोण क्या होगा, स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ जाएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी, जहाँ हम लिखते हैं उस ए डॉट बी की जगह हम लिख देंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, ठीक है ना। और बराबर में इनका स्क्वायर मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। देखिए ये कट जाएंगे, ये से ये कट जाएंगे, दो से दो कट जाएगा, कुल मिला के आपको कॉस थीटा की वैल्यू 1 मिल जाएगी। और कॉस में वैल्यू जो 1 होती है वो होती है आपकी 0 डिग्री की। तो इनके बीच का एंगल 0 होगा, कितना हो जाएगा 0। दो यदि दो एकांक सदिशों का योग भी एकांक सदिश हो, दोनों के बीच का कोण क्या होगा। तो ये एक चीज देखिएगा, ऐसा बोला गया है कि दो एकांक सदिशों का योग ये ये 1 दिया है हमें। अगर हम इसका मान निकालते हैं, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, ये नहीं है। यहाँ पे तो दो एकांक सदिशों का योग जो है इनके अलग अलग योग के बराबर है, तो इसको छोड़ते हैं अभी फिलहाल। हम लोग चलते हैं, ये लैंग्वेज का डिफरेंस है, हम लोग लैंग्वेज नहीं समझ पाए। वैसे अगर ये पूछा जाता तो आंसर होता दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर मैच नहीं हो रहा है, ठीक है ना। हम इसको लिख सकते हैं दो एकांक सदिशों का योग एकांक सदिश ये एक है। चलिए होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए ऑफ वेक्टर बी प्लस 2 मॉड ऑफ वेक्टर ए 2 मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा बराबर 1। ये 1 ये 1 और ये भी 1, ये 1 एक 1 जो है वो इससे कट जाएगा, ये 1 उधर चला जाएगा, तो कॉस थीटा बचेगा बराबर -1। अब ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 और ये आपकी होती है 2π/3 यानी कि 120 की। आंसर 120 करेक्ट, क्लियर है। तो आंसर इसका 120 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए लिखा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि v आपको दिया है और z दिया गया है, कह रहा अल्फा बनाता है एंगल इन दोनों की आपस में। तो आपको बताना है कि साइन अल्फा का मान क्या होगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसे। हम क्या कर लेते हैं z, अब देखो अभी अभी जो मैंने एक पार्ट 54 प्रोवाइड किया वो वहाँ भी ऐसी क्वेश्चन था, लेकिन वहाँ पे कोज्या पूछा गया था, यहाँ पे साइन पूछ लिया। देखिए कैसे करेंगे। v इज इक्वल टू हमें मिल रहा है वेक्टर v इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है ना। और z अक्ष का मतलब हो गया केवल j कैप, क्योंकि सॉरी k कैप, z अक्ष में k होता है, ठीक है ना। इनके बीच का है, हमने मान लिया एंगल बीच में थीटा है, इन दोनों का डॉट बराबर मॉड ऑफ दिस 3 हो जाएगा, 4 + 4 8 और 1 9, और ये हो जाएगा 1 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान आ जाएगा 2/3। ट्रायंगल बना लेंगे, इसमें आधार 2 होगा, कर्ण 3 होगा, ये √5 आ जाएगा। तो अगर हम साइन थीटा निकालें तो लंब बटे कर्ण √5/3 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि डी ऑप्शन में, ठीक है ना। तो हमने कॉस निकाल के फिर उसे साइन में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि साइन वाले से थोड़ा सा लंबा जाता है, और उतना लंबा करने की क्या जरूरत है जब हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आप हमारी क्लासेस यहाँ से ले ही रहे हैं, इसके साथ साथ जैसा कि मैं हर बार बताता हूँ आपको कि अनअकैडमी पर भी हमारी क्लासेस ले सकते हैं। जैसे कि नेवी कोस्ट गार्ड का जो बैच अभी जो एग्ज़ाम आया हुआ है, जो 4 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे, उसके लिए जो क्लासेस हैं मैंने अभी से शुरू कर दी हैं, और वो क्लास सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक चल रही है, 8 से 9 चल रही है सुबह। इसके साथ साथ शाम को 7 से 8, फिर 9 से 10, तो काफ़ी क्लासेस हैं, आप आइए वहाँ पे
सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। क्लासेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो आप सभी लोग आकर वहाँ पे पढ़ सकते हैं आकर। ओके ना, आप सभी लोग आकर वहाँ पे पढ़ सकते हैं। वहाँ पे आते हैं, बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं आपको। आप अपने डाउट्स को भी वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। आपको उस क्लास में कोई दिक्कत आ रही हो, कुछ चीज़ पूछनी हो, तो ये देखिए एक रेज़ हैंड का फीचर है जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी मदद से आप अपना रेज़ हैंड करके कोई भी जो डाउट्स है, जो भी उस पर्टिकुलर क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी भी लाइन में, आप डायरेक्टली मुझसे टॉक कर पाओगे, बात कर पाओगे। जैसे आप और हम सामने-सामने हैं, जैसे हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में करते हैं। बिल्कुल उस तरीके से हम लोग आपस में बातचीत करके अपने सॉल्यूशंस को पा सकते हैं, ठीक है ना? इसके साथ-साथ अगर आप क्वेश्चंस करते हैं, आपको जो डाउट्स आते हैं, तो आप वो डाउट्स हमारे पास तक भेज सकते हैं। इस फीचर की मदद से आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन मार्क का सिंबल मिलेगा, उस पे आपको क्लिक करना है और वहाँ से आपका कैमरा ओपन होगा, आप फ़ोटो खींचिए, देन सेंड इट। आप उसे सेंड कर दीजिए, मेरे पास क्वेश्चन आ जाएगा। मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर क्वेश्चन को लगा के पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है उसी क्लास में आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। बहुत अच्छी चीज़ें हैं, आप उसका यूज़ करते रहिए लगातार, ठीक है ना? आइए क्लास में, बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है ना? आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए यहीं तक, थैंक यू।